हाय फ्रेंड्स। मार्केट में हजारों स्टॉक्स है, लेकिन तीन ऐसी कंपनीज जिन पे आपकी नजर हमेशा बनी रहनी चाहिए और जो आपके लिए एक फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के स्टॉक साबित हो सकते हैं, आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन टुडेज सागरनॉमिक्स फॉर थ्री कंपनीज विच आर बिकमिंग गुड बॉयज ऑफ द इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और पूरा वीडियो देखिएगा तब भी आप लोग समझेंगे इसे। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वो कौन से तीन स्टॉक्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको वही काम करना है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मेरे उन मित्रों में शामिल हो जाइए जो कमेंट में लिख के बताते हैं कि सर हमने लाइक कर दिया। उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों पहला स्क्रीन पर जो स्टॉक है वो है आपका जाना पहचाना HCL टेक्नोलॉजीज। खास बात क्या है? खास बात यह है कि पूरी आईटी पैक में जहां पर इंफोसिस है, जहां विप्रो है, जहां पर TCS है, HCL टेक एक अलग अपनी खुद की स्ट्रेंथ लेकर के चलने वाला स्टॉक है। इसकी कुछ खास बातें हैं और वो खास बातें ये हैं कि दोस्तों ये वो स्टॉक है जो कि अपने बाकी पीयर्स से काफी डिफरेंट टाइप के बिजनेस मॉडल को लेकर के चलता है। अब हम पहले इसके फंडामेंटल्स पे नजर डाल लेते हैं, बाकी बातें करते हैं बाद में। तो देखिए 1478 रुपए की प्राइस है और ये वैसे तो आपने देखा कि आईटी पैक पूरा का पूरा पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन दोस्तों आपको पता है ना, जो घोड़ा अंडर परफॉर्म करता है उस पर अगर आपको देखें तो वैल्यू ज्यादा मिल जाती है। तो ऐसे केस में ये सारे स्टॉक्स जो आईटी के वो अंडर वैल्यूड हो गए हैं। ऐसे ही बैंकिंग में वहां भी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए। लेकिन क्या आपको सारे स्टॉक्स एक से पोटेंशियल के मानने चाहिए? बिल्कुल नहीं। उस पूरे पैक में से अच्छी क्वालिटी का अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको अगर रिसर्च करना है तो उसमें मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो अभी HCL टेक की खास बात क्या है कि ये भी एक तरह से अंडर वैल्यूड हो गया है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो गया है जी, 25 और 1400 रुपए के आसपास की प्राइस है। 4 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। भाई साहब बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये। ठीक है, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में 12% सेल्स में ग्रोथ हुई है, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड है। और इवन ओवरऑल भी अगर आप देखें तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, इतनी ग्रोथ नहीं रही है पिछले कुछ महीनों में। और उसकी कई वजह थी कि कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी और काफी जो अभी यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट था उसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे थे कि फेड जो है उसने कहा इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, फिर उसने किए नहीं है। तो जो कंपनीज की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है ना दोस्तों, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब ऐसे समझिए जैसे आज हम लोग घर पे हम लोग नॉर्मली जैसे हमारे रूटीन के खर्चे करते हैं और फिर पता पड़ा दिवाली के आसपास में हम लोग बहुत सारी ड्रेसेस खरीद लेते हैं, काफी सारी मिठाइयां लेते हैं, तो वो डिस्क्रिशनरी है। आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता पे कि आप अलग खर्चा करना चाहते हो या नहीं। तो यूएस में क्या हो रहा है कि वहां कंपनीज पर प्रेशर होने की वजह से और उनकी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस की थोड़ी सी क्षमता कम हुई है, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनीज अगर सोचती है ना कि चलो यार ऐसा करते हैं, इस मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का ऑटोमेशन कर लेते हैं, इसमें आईटी इनेबल्ड कर देते हैं इसको, तो अब उन्होंने सोचा नहीं क्यों फालतू खर्चा करें, जैसा चल रहा है चलने दो। तो इस वजह से आईटी कंपनीज के ऊपर बिजनेस पे थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन HCL टेक को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा जैसे ही साइकिल रिवाइवल होता है। तो यहां देखिए 25.5 स्टॉक का पीई है और अगर आप देखें तो डेट इक्विटी तो कुछ लगभग नगण्य ही है, इसका तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। पित्रोस की स्कोर 7 है, काफी अच्छा है और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 89.9। यार ऐसी कंपनीज कहां मिलेगी आपको जो 100 रुपए कमा के 90 रुपए आपको डिविडेंड दे देती है कि नहीं? कमाल की कंपनी। चलिए आगे हम बात करें तो इसमें दोस्तों अच्छी बात क्या है कि बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन आने के बावजूद भी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। तो यहां देखिए कि ये कंपनी की सेल्स है, जो एनुअल सेल्स है 25,000 से बढ़कर के और ये पहुंच गई है 10 साल में कितना, 1,09,000 करीब करीब आप मान के चलिए 4.5x के आसपास में हो गई है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो भी आप देखेंगे 5,000 से लेकर के और ये 24,000 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है। यानी कि ये, और अच्छी बात क्या है कि 20% से ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन ये हमेशा बना के रखे हैं। मतलब आज तक इनका प्रॉफिट मार्जिन 20% से नीचे नहीं आया और डी मार्ट का आज तक कभी 20% तक पहुंचा नहीं है।
जबकि आप डीमार्ट करते रहते हैं। कंपनी अच्छी है, राधा किशन दामानी जी का तो बहुत बड़ा फैन हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन पे भी नजर रखनी जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके। तो ये तो हमने नंबर्स देख लिए, ये कुछ खास चीजें देखिए। डिविडेंड कंपनी ने हर साल दिया है, आप भाई साहब आप देख लीजिए पूरा, इवन कोविड में भी इन्होंने डिविडेंड दिया है, कभी नहीं छोड़ा। साथ में सेल्स की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सबड्यूड है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अभी 13% के आसपास में, मतलब अनपॉपुलर होने के कगार पे है, और वो अच्छी बात है। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रेसिव है, हमेशा 20% से ऊपर रही है। अगर आप बात करें रिटर्न ऑन बैंक डिपॉजिट कितना होता है, 3%, 4 होता होगा कहीं पे, छोटा मोटा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके मुकाबले में ये कितना है, ये करीब 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि इस कंपनी में अगर आप बैंक में पैसे रखने की बजाय HCL टेक जैसी कंपनी में कहीं पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिक्वेंशनली अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रोथ कई गुना ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये दोस्तों याद रखिए कि हर स्टॉक मार्केट में हर चीज हमेशा ग्रो करती रहे ये जरूरी नहीं है, इसलिए करेक्शन भी आता है, और जब करेक्शन आता है तो हमारे बहुत सारे मित्रों का बीपी ऊपर नीचे होने लग जाता है। अरे कईयों का तो ये हाल है कि वो ये कहते हैं सर ये स्टॉक तो बहुत बेकार है। अरे एक बात बताओ, अगर आप स्टॉक की प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बिजनेस का स्टॉक लिया है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे हैं जिनके अंदर साल भर कोई ग्रोथ नहीं है, 2 साल कोई ग्रोथ नहीं है, इवन 5 साल कोई ग्रोथ नहीं है, और जिस दिन उनका बिजनेस मॉडल क्लिक होता है और वो चलना शुरू करते हैं तो फिर वो 5 साल की कसर एक ही बाल में, एक ही साल या एक ही महीने तक में निकाल लेते हैं। सो आप समझ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर फंडामेंटल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए अच्छे स्टॉक्स को अगर आप पिक करना चाहते हैं दोस्तों। अब बात यह है ना कि यहां तो मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं सारे मित्रों की सारी डिमांड को कैसे पूरा करूं, मेरे खुद के समझ में नहीं आता, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन उसका एक तरीका निकाला है मैंने, और वो ये है दोस्तों कि हम ना आने वाले दिनों में मैं और मेरी जो रिसर्च टीम है वो फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस हमने करने शुरू किए, जिसमें अच्छे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए, बूलियन लॉजिक को यूज करके किस तरह से 10-12 मिनट के अंदर अंदर बढ़िया स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, ये सारी चीजें कवर करते हैं हम लोग। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन करिए, नेक्स्ट वेबिनार में शामिल होइए, और आप और हम आमने सामने होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, वहां पे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। चलिए फिलहाल हम वापस आते हैं, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है और आपको मौज मस्ती करनी है और इन्वेस्टर के तौर पर लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं तो फिर ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा। ये लॉन्ग टर्म सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए, ये अगर आप उनमें से एक हैं तो क्लिक द लिंक बिलो एंड देन ज्वाइन द लाइव सेशन, ठीक है। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। यहां पर HCL टेक की जो बात करें तो यहां देखिए, ये जो FIIs DIIs की कहानी है ना, इस पे भी नजर डाल दीजिए कि ये करीब करीब इतना सब कुछ डाउन टर्न आ गया ना, सितंबर के बाद में चल नहीं रहा है, फिर ये क्यों बढ़ा रहे हैं जी अपनी हिस्सेदारी। FIIs ने जब IT इंडस्ट्री नीचे जा रही है तो FIIs अपनी हिस्सेदारी को क्यों बढ़ा रहे हैं, कुछ तो बिजनेस में दम दिख रहा होगा इनको। चलिए DIIs की बात करें तो DIIs ने भी कुछ ज्यादा सेल नहीं की है, लगभग उतनी की उतनी है, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करके उतना का उतना ही रखे हुए हैं स्टेक। तो यानी ये दोनों कंपनीज जानती हैं कि ये दोनों पार्टीज जानती हैं कि भैया लॉन्ग टर्म में HCL टेक का भविष्य उज्जवल है। सेकंड कंपनी में बात करते हैं हम लोग, और वो है आपके स्क्रीन पर, यहां पर नाम है कंपनी का सिप्ला। सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में, हमने काफी कफ सिरप भी इसकी यूज की हुई है, बचपन में सभी करते हैं सिप्ला की, आंखों में जो आई ड्रॉप डालते हैं वो भी सिप्ला की यूज करते हैं सब लोग। बट पॉइंट ये है कि 1488 रुपए की प्राइस है और 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है, और इंडिया की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक RX जो मेडिसिन है उसकी प्लेयर है, लीडरशिप है, और फर्स्ट रैंक इन रेस्पिरेटरी, जो कफ सिरप की बात कर रहा था मैं, रेस्पिरेटरी डिजीज नंबर 1 पे है ये। आज भी सिप्लॉक्स के बारे में आप हर मेडिकल स्टोर पे पूछेंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। चलिए 28 जो है वो इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, और अगर बात करें डिविडेंड कंपनी ने दिया है 0.87% यील्ड है, और डिविडेंड के साथ में डिविडेंड का पे आउट 25% है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस ना लास्ट में रखेंगे तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छा, सेल्स ग्रोथ 9 और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 टाइम्स, यानी कि करीब करीब 25% के आसपास, विच इज वेरी गुड, इंप्रेसिव। यहां आप अगर इसकी बाकी चीजों पे देखें, कंपटीशन में आप देख सकते हैं सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, सब कुछ है, तो सेकंड नंबर पे है इंडस्ट्री में पूरी में। सन फार्मा लीडर है, 2 नंबर पे है HCL टेक, 3rd नंबर पे है HCL टेक, 4th नंबर पे है DICE, 5th नंबर पे है HCL टेक, 6th नंबर पे है HCL टेक, 7th नंबर पे है DICE, 8th नंबर पे है HCL टेक, 9th नंबर पे है HCL टेक, 10th नंबर पे है HCL टेक, 11th नंबर पे है HCL टेक, 12th नंबर पे है HCL टेक, 13th नंबर पे है HCL टेक, 14th नंबर पे है HCL टेक, 15th नंबर पे है HCL टेक, 16th नंबर पे है HCL टेक, 17th नंबर पे है HCL टेक, 18th नंबर पे है HCL टेक, 19th नंबर पे है HCL टेक, 20th नंबर पे है HCL टेक, 21st नंबर पे है HCL टेक, 22nd नंबर पे है HCL टेक, 23rd नंबर पे है HCL टेक, 24th नंबर पे है HCL टेक, 25th नंबर पे है HCL टेक, 26th नंबर पे है HCL टेक, 27th नंबर पे है HCL टेक, 28th नंबर पे है HCL
और उसके बाद में सेकंड नंबर पे सिप्ला है एज फार एज द मार्केट कैप इज कंसर्न। सो कंपनी काफी बड़ी है, प्रोमिनेंट है और हेल्दी नंबर्स के साथ में ग्रो कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस कंपनी की ग्रोथ है। कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बराबर बना के रखा है, उल्टा पिछले कुछ 2 साल में तो इन्होंने बढ़ाया भी अपना 21% से 24% पे। बट इनका प्रॉफिट मार्जिन ना काफी हद तक रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट रहता है, और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, रेगुलेटरी फैक्टर वगैरह काफी होते हैं। बट पॉइंट ये है कि ओवरऑल कंपनी इज इन अ गुड शेप। और यहां आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कंटिन्यूअसली इनका पॉजिटिव है, और अभी 18% के आसपास ROCE विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, शेयर होल्डर्स पैटर्न की बात करें तो 25% से ज्यादा इनका स्टेक है FIIs का, और उतना का उतना ही लगभग DIIs का, और उसमें 33% जो है ना वो है प्रोमोटर्स का, और आपके हमारे जैसे भोले वाले लोग जो होते हैं ना उनका है 16%। और हम सोचते हैं कि हम पता नहीं कौन सा डेंट मार देंगे। हमारे सारे इन्वेस्टर, ये जो रिटेल मित्र हैं वो सारे सोचते हैं, रिटेल इन्वेस्टर मित्र, कि भाई ये स्टॉक लेते ही पता नहीं स्टॉक बढ़ जाएगा। अरे यार 100 शेयर्स में से पूरी दुनिया में मिलाकर के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सिर्फ 16 शेयर्स ले रखे हैं, 16 शेयर्स। और बड़े बड़े जो महारती है ना DII FIIs प्रमोटर्स, उनके पास में कितना हो गया, ये करीब करीब 80% से ज्यादा शेयर होल्डिंग उनके पास में। तो आप जोर लगाओगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा या फिर वो जोर लगाएंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा? आंसर बिल्कुल सिंपल है। चलिए टेक्निकल्स देख लेते हैं एक बार। इसके टेक्निकल्स देखें तो ये आपके सिप्ला के आ गए, और सिप्ला के टेक्निकल्स ये रहा टेक्निकल चार्ट। आप देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेजेस से ऊपर ही चल रही है कंटिन्यूस इसकी कैंडल्स, और एक अप ट्रेंड जो है ना वो यहां से शुरू हुआ है अप्रैल 20 से। अब ये है मंथली। अब मैं बात करूं, अगर देखो मंथली तो अप ट्रेंड है, साफ दिख रहा है, साफ मंथली चार्ट पे ये अप ट्रेंड है, बट स्लो अप ट्रेंड है। यानी कि ये आप अगर मान लो 5 साल 10 साल का नजरिया लेके चलते हैं तो आपको अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। पर आप चाहें कि नहीं मुझे तो कल ही बहुत बढ़िया ग्रोथ चाहिए, तो फिर तो भाई साहब इसके लिए तो ये स्टॉक मतलब इतनी कोई इसमें इतनी श्योरिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में आपको ये रेंज बाउंड चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसको नीली जो नीचे वाली लाइन है ना 200 डेज मूविंग एवरेज का, उससे ऊपर है। और अगर आप ये देखें, थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूस हाई हाइज और हाई लोज बनाता हुआ चल रहा है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो मिड टर्म में दोस्तों इसको करीब करीब 1600 के लेवल्स तो क्रॉस करने ही चाहिए। यानी अब ये 1400 मतलब 1500 को पार करके अगर ये बढ़ता है तो 1600 का लेवल तो आपको इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। बट ये आपको कहूंगा कि स्लो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मूविंग एवरेजेस अच्छे हैं और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। RSI जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्जन इसने शो किया है। सो ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड पे है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट कुबोटा। अब ये जो स्टॉक है एस्कॉर्ट कुबोटा, इसके बारे में खास बात क्या है कि ये 4000 रुपए का स्टॉक है। अरे बाबा ये खास बात नहीं है, पूरी बात तो सुन लो। खास बात ये है दोस्तों कि ये किस फील्ड में है, ये है एग्री टेक्नोलॉजी में। कौन सी में? एग्री टेक्नोलॉजी। कैसे पता? आपने ट्रैक्टर देखे? ट्रैक्टर सारे के सारे आपके एस्कॉर्ट के अधिकतर आपको दिख जाएंगे, एग्री टेक। तो जो अब इसका फर्क क्या पड़ता है, देखो पहली चीज तो ये कि हमारा देश जो है ना वो कृषि प्रधान यानी कि एग्रेरियन जो सोसाइटी है वो है, हमारा इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सेकंड, मॉनसून अच्छा है इस बार, ये जो MET है और जो बाकी जितने भी इंडिकेटर्स है उससे पता पड़ रहा है। मॉनसून अच्छा मतलब रेन सीजन अच्छा, रेन अच्छी मतलब कि जो फूड ग्रेन की या फसलों की जो है बुवाई अच्छी, उनकी ग्रोथ अच्छी, और उसकी वजह से किसानों के पास ज्यादा पैसा। किसानों के पास में ज्यादा पैसा इसका मतलब कि वो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर खरीदेंगे, डीजल पंप जो अपने लगते हैं वो खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, तो उन सब से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। एस्कॉर्ट भी तो वही काम कर रहा है, एस्कॉर्ट उसी इंडस्ट्री में है। एग्रीटेक में क्या क्या बनाता है देखिए, ये बनाता है ट्रैक्टर्स बनाता है, इंजन्स बनाता है, स्पेयर पार्ट्स बनाता है, लूब्स लुब्रिकेंट्स बनाता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये ट्रैक्टर्स में तो लीडर है मार्केट का, तो इसलिए इसमें इसका फायदा जरूर मिलने के चांसेस है। मैं आपको ज्यादा डिटेल दिखाऊं लेकिन वीडियो हो जाती है लंबी। देखिए 70% पैसा आता है इसका कहां से? एग्री मशीनरी, ट्रैक्टर, इंजन्स, इंप्लीमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स। 19% आता है दोस्तों इसका किससे? कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसमें क्या क्या आता है आपका? रोड कॉम्पैक्शन होता है, अर्थ मूविंग जो मिट्टी विट्टी उठाने वाली चीजें हैं,
तीसरा आता है रेलवे से, रेलवे में भी 11% पैसा लेते हैं, ये वहां से भी लाते हैं। कैसे? जो ब्रेक सिस्टम्स होते हैं, कपलर्स होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, ये सारी की सारी चीजों में इसका बिजनेस चलता है। फिलहाल देखें तो 44 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ में अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का पी 36 है, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है स्टॉक का पी, तो गुड रेंज में। सेल्स ग्रोथ 7% से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ है 17%। दैट मींस द कंपनी इज इन अ प्रॉफिटेबल एंड वंडरफुल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। यहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस प्यारे से पैटर्न की तरफ। इफ यू आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस, अभी उस चार्ट पे बात करेंगे, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आप देख रहे हैं, और ये है ब्रेकआउट। पहले तो अप ट्रेंड था ही, मल्टी ईयर अप ट्रेंड था ही, लेकिन अप ट्रेंड में भी डबल अप ट्रेंड का आ गया है ब्रेकआउट। और इसी वजह से दोस्तों ये आपका आने वाले दिनों में स्टॉक राइजिंग फेज में नजर आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसके टेक्निकल्स पे भी नजर डाल लें। पहले थोड़ा सा पैटर्न शेयर होल्डिंग्स का देख लेते हैं। तो आप जो मैं आपको कह रहा था लगभग वही चीज आपको दिख रही है, 5% से 5.8% के आसपास में। मतलब पहले एफआईएज ने इसको बेच दिया था। अच्छा, इसकी वजह ना एक्चुअली ना यार प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये वीडियो की इतनी छोटी सी लेंथ के अंदर ना बहुत सारी चीजें रह जाती है। क्यों रह जाती है आपको पता है? काफी चीजें ऐसी होती है जो दिल से शेयर करने की इच्छा करती है, पर वीडियो लंबी होने की वजह से वो चीजें रह जाती है। रीजन बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल एस्कॉर्ट है, आपको याद है यामाहा RX100 बाइक आया करती थी, डिग 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 डिग, ध्यान है? RX100 बाइक वो एस्कॉर्ट्स और यामाहा का जॉइंट वेंचर था। ठीक है, फिर उनके बाद में वो नहीं चली, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस की प्रॉब्लम आई, सेल्स डाउन हुई, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। फिर इसके बाद में एस्कॉर्ट और बहुत सारे बिजनेस वेंचर में आया। फिर उन्होंने शॉकर्स बनाने शुरू किए, जो शॉकर्स होते हैं ना बाइक्स में लगने वाले, वो भी, और उसके अलावा और जो इक्विपमेंट्स और पार्ट्स होते हैं वो बनाने शुरू किए। धीरे 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 वो अब जापानी जो कंपनी है कुबोटा, उसके साथ में उसने टाई अप करके ट्रैक्टर्स को ग्रो करना शुरू किया। तो कहने का मतलब एक लंबी जर्नी के बाद में कंपनी भी समझ जाती है कि कौन सा बिजनेस उसे सक्सेस और पैसा देता है। और अगर आप भी इसी तरीके के स्टॉक एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सिंपल तरीका है दोस्तों की लिंक दे रखा है मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में। लाइव वेबिनार के लिए भी लिंक है, आप सीधा मुझसे नेक्स्ट वीक या जब भी होगा तब आप जुड़ सकते हैं। सेकंड ये है कि आप 30 मिनट में कैसे स्टॉक को एनालाइज करें ये सीखना चाहते हैं, उसका भी लिंक दे रखा है आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है वो वाला। आप कोई मेरे दोस्त हो तो कोई उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। हाँ, लाइव सेशन के लिए एक छोटा सा टोकन अमाउंट रखा है ताकि नॉन सीरियस लोग उसमें ना आए, सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स ही उसमें आए। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं इस पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो ही गया अपना। टेक इसका एस्कॉर्ट का चार्ट देख लेते हैं। तो जो मैं वो कह रहा था वो क्लासिक ग्रोथ टर्म, और यहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं मंथली चार्ट में ये ब्रेकआउट आया। तो इसका मतलब करीब मान करके चलिए 3200 से है, तो ये ब्रेकआउट इसको 4800 के आसपास लेके जा सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है। सो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस है। तीनों स्टॉक्स मैंने बहुत सोच समझ करके आपके लिए लाए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ एक याद दिला दूं कि ये दोस्तों एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग सेलिंग की हमारी तरफ से। हम चाहते हैं कि आप अच्छे स्टॉक्स को पहचानें और उस पर अपनी रिसर्च करके अपना डिसीजन ले। सो इसी के साथ दोस्तों वीडियो के लिए आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। अभी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करने हैं, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। सारे मतलब सारे दोस्त, समझ गए? रिश्तेदार, घर वाले, परिवार, कलीग्स, एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद।